बग्गा सर, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। बहुत सारे स्पेसिफिक सवाल है सर जो हमको लोग पूछ रहे हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा कल से लेकर अब तक जो कुछ आपने एनालाइज किया उसको जरा समअप कर दे सर, आपकी प्रतिक्रिया। जी दीपक जी, देखिए सोचा समझा फैसला है और अच्छी बात यह है बैंक से तो इनफॉर्मली ये फीडबैक आ रहा था कि जो भी 2000 के नोट डिपॉजिट हो रहे थे वो आरबीआई में वापस बैंक्स दे रहे थे, बैंक्स उनको रिसर्कुलेट नहीं कर रहे थे। तभी ये 6 लाख करोड़ से ज्यादा 6,73,000 करोड़ के जो नोट थे वो केवल 50% कम होके 3,60,000 तक आ गए थे, 3,60,000 करोड़ तक। तो ये पिछले 4 सालों से चल ही रहा था कि आरबीआई धीरे धीरे इन नोटों का जो वितरण है वो कम कर रहे थे, सर्कुलेशन कम कर रहे थे। तो उसी में एक और अब एक सडन स्टेप लिया गया है। कल जरूर अचरज था और देखिए 2016 के बाद लोगों को बहुत भय रहता है कि क्या होगा और किस तरह से, क्या वैसे ही सर्कुलेशन में करेंसी बंद होने के कारण दिक्कतें आएंगी। बट जब हमने एनालाइज किया दीपक जी कि उस टाइम पे 88% लगभग 86 से 88% करेंसी उसी दिन बिल्कुल नाजायज हो गई थी, तो उसके कारण बहुत परेशानियां आई थी। इस बारी ये जो करेंसी है 10.8% है, जैसे आपने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा, तो ये कम है। दूसरा, मेरा जो अंदाजा है आधे से ज्यादा ये नोट आरबीआई की करेंसी चेस्ट में पड़े होंगे या बैंक्स की करेंसी चेस्ट में पड़े होंगे और बहुत बड़ा एक इसका शेयर इलीगल होर्डिंग में पड़ा होगा। तो टेरर फाइनेंसिंग, ड्रग फाइनेंसिंग, ब्लैक मनी, ये जो बुलियन ट्रेड होती है, इतनी बड़ी स्मगलिंग है भारत में सोने की, उस सब की ट्रेड में बहुत बड़ा एक इसका हिस्सा होगा। आम नागरिक की जेब में अगर आप सर्वे लेंगे तो 2 नोट 4 नोट से ज्यादा नहीं होंगे।